हेलो बच्चों। अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा बताई थी। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता था कि जो मेटल है वो वायु या जल के संपर्क में आ जाती थी और ख़राब होने लगती थी। क्यों ख़राब होने लगती थी कि वो सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड आदि में परिवर्तित होने लगती थी। यानी मेटल के सतह पर एक परत बन जाती थी जिसे हम कहते थे मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती थी जिससे मेटल खराब होने लगता था। उस क्रिया को हमने कोरोजन कहा था। तो यह प्रोसेस जिसमें मेटल एटमॉस्फेरिक वायु या जल से अपक्रिया करके कोरोजित होने लगती थी, कोरोजन कहलाता था। उसमें मेटल कायम चेंज हो जाता था, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता था, कोरोजित होने लगता था। अब आपको आज बताना है कि कितने प्रकार का कोरोजन होता है। तो कोरोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन। एटमॉस्फेरिक कोरोजन है वायुमंडलीय संक्षारण। क्या होता है ये? वायुमंडलीय संक्षारण है। जैसे नाम है वैसी परिभाषा होता है। वायुमंडल में क्या होती है? गैसेस होती हैं। गैसेस क्या करेंगी? मेटल से रिएक्शन करेंगी। क्या बना देंगी? मेटल ऑक्साइड बना देंगी, मेटल सल्फाइड बना देंगी, मेटल कार्बोनेट बना लेंगी, जिसके कारण मेटल में कोरोजन होने लगता है। दूसरा कोरोजन है इमर्ज्ड कोरोजन। इसको निमज्जित कोरोजन भी कहते हैं। निमज्जित संक्षारण भी कहते हैं। ठीक है भाई। ये जल या लिक्विड के द्वारा होता है। जब मेटल होती हैं वो जल या लिक्विड के संपर्क में आ जाती हैं तो वो कोरोजित होने लगती हैं। इसको कहेंगे निमज्जित कोरोजन। इसमें क्या है? वायुमंडलीय संक्षारण होता है। जो वायुमंडलीय में गैसें होती हैं वो गैसों द्वारा जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है? मेटल कोरोजित होने लगती है, मेटल क्षय होने लगती है, मेटल खराब होने लगती है। उसे हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहते हैं। देखिए परिभाषा को, वायुमंडलीय कोरोजन को परिभाषित किया गया है कि धातु की सतह, धातु की सरफेस, धातु की सतह वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हैलोजन आदि के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करने लगती है। क्या करने लगती है? रासायनिक अभिक्रिया करने लगती हैं। यानी मेटल की सरफेस और वायुमंडल की गैसें जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हैलोजन ये मेटल से रिएक्शन करके क्या करने लगती है? रासायनिक अभिक्रिया करने लगती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की सतह पर मेटालिक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि यौगिकों की लेयर बनने लगती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रकार के कोरोजन को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है उसको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने ये मेटल लिया है, कोई भी हो सकता है, और गैस ली है O2। क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड बना दिया हमने, मेटल ऑक्साइड बना दिया। ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है। इसने क्या किया? आपस में रिएक्शन किया, किसमें बदल दिया? मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। यह मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल की सरफेस पर पपड़ी बना देता है, जिसके कारण मेटल कोरोजित होने लगता है, खराब हो जाता है। वायुमंडलीय कोरोजन कहलाता है। दूसरा नाम है इमर्ज कोरोजन यानी निमज्जित संक्षारण। ये निमज्जित संक्षारण क्या होता है? एटमॉस्फेरिक में गैसों का उपयोग किया जाता है और इसमें क्या होगा? लिक्विड हो गए यानी जल होगा या अन्य कोई पदार्थ होगा, वो मेटल के संपर्क में आएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का निर्माण कर देता है। तो इसका परिभाषा देखिए कि इस प्रकार के कोरोजन में, इमर्ज कोरोजन में, इस प्रकार के कोरोजन में धातु की सतह पर नम वायु, जल या किसी द्रव के संपर्क में आने के कारण, परिभाषा देखिए, इस प्रकार के कोरोजन में धातु की सतह पर नम वायु, जल या किसी द्रव के संपर्क में आने के कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं। जैसे मेटल की सरफेस या नम वायु आती है या कोई लिक्विड होगा
या जल संपर्क में आ जाता है मेटल के, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने लगती है और धातु संचारित होने लगती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की परिभाषा बताई दिया था आपको हमने कि क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबे रहकर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहलाते हैं। आपने कहा था वहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप दो रिएक्शन होती थी जिनका का नाम था एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ठीक है, दो प्रकार की वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाई थी, एक थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी और एक थी वोल्टिक सेल। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं वो वोल्टिक सेल छोटे छोटे बनने लगते हैं, जिसके कारण मेटल खराब होने लगता है। तो ये एमर्ज कोरोजन की परिभाषा थी कि इस प्रकार के कोरोजन में धातु की सतह पर नम वायु, जल या किसी द्रव के संपर्क में आने के कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने लगती है और धातु संचारित होने लगती है। इसे हम निमज्जित संचारण कहते हैं। ये निमज्जित संचारण होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक केमिकल कोरोजन होता है, कैसा होता है, रासायनिक संचारण। इनसे क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी जाके, यानी मेटल जब लिक्विड के संपर्क में आएगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगती है। तो इस प्रकार के कोरोजन को हम केमिकल कोरोजन कहते हैं। दूसरा इसी में है अंडरग्राउंड कोरोजन है। इस प्रकार का संचारण फेरस धातुओं तथा भूमिगत संरचनाओं में होता है। अंडरग्राउंड कोरोजन कहाँ होता है कि इस प्रकार का कोरोजन फेरस धातुओं तथा भूमिगत संरचनाओं में होता है, अंडरग्राउंड कोरोजन कहलाता है। और इमर्ज कोरोजन का थर्ड पार्ट है अंडर वाटर कोरोजन। क्या है आपका, अंडर वाटर कोरोजन। इस प्रकार के कोरोजन में पानी की पाइपों और बॉयलरों का संचारण आता है। अंडर वाटर कोरोजन में कौन सा आता है, पानी की पाइपों और बॉयलरों के संचारण इसके अंतर्गत आता है। आपने वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि बॉयलरों के आंतरिक सतह पर पपड़ी जमने लगती थी, कोरोजन की क्रिया होने लगती थी, तो जो वो क्या कहलाएगा, अंडर वाटर कोरोजन कहलाता है। तो ये हमने दो प्रकार का बता दिया है आपको, एटमॉस्फेरिक कोरोजन बता दिया और दूसरा बता दिया है इमर्ज कोरोजन। इमर्ज कोरोजन हमने तीन प्रकार का बताया है, एक केमिकल कोरोजन, एक अंडरग्राउंड कोरोजन और एक अंडर वाटर कोरोजन। केमिकल कोरोजन में मेटल की जो सतह होती है वो लिक्विड से रिएक्शन कर लेती है और केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो कोरोजन होता है उसे हम केमिकल कोरोजन कहते हैं।